5 शार्क्स ने सीजन 1 के अंदर स्कीपी ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब ये पांचों ने इन्वेस्ट करने के बाद क्या ये इस ब्रांड को बड़ा बना पाए? अब इसके फाउंडर्स रवि और अनुजा की बात करें तो ये क्या है और बिजनेस क्या है, शुरू से शुरू करते हैं। अब 45 लाख रुपए चाहते थे ये एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी के। अब ये 5% इक्विटी देकर 45 लाख चाहते थे। अब अगर रवि को समझे कि ये क्या करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अनुजा की बात करें तो इन्होंने MBA किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। अब अगर दोनों के बैकग्राउंड की बात करें, वर्क हिस्ट्री की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह चुके हैं। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स रिटेलिंग मार्केट के अंदर ये काम कर चुके हैं। इनके पास उसका अनुभव है, तजुर्बा है। अब यहाँ पर अगर ये देखें कि कैसे इनको इस बिजनेस का आइडिया आया, स्कीपी का कैसे आया आइडिया, आइस पॉप्स का कैसे आइडिया आया, तो अनुजा की जो सिस्टर थी वो ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया आई तो इंडिया ने देखा, अनुजा ने देखा कि इनके पास जो पॉप्स की एक पूरा पैकेट है और ये चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए क्योंकि वो फन एक्टिविटी है और फन करते करते उसको एंजॉय करना इनको पसंद। जिससे रवि को क्लिक होता है कि वो एक हेल्दी प्रोडक्ट और कम से कम प्राइस के ऊपर इंडियन मार्केट के अंदर ला सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस करने का जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो भी पूरा हो जाएगा। अब इसी के साथ 50 लाख रुपए की ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 2020 के अंदर। लेकिन जैसी इन्वेस्टमेंट करने के बाद काम शुरू करते हैं तो लॉकडाउन आ जाता है, जिसकी वजह से इनका काम बंद हो जाता है और ये बहुत सारा पैसा लॉस भी। लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत में, कुछ बड़ा अचीव करने की चाहत में 2021 के अंदर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और 6 फ्लेवर्स के साथ रीस्टार्ट करते हैं। जिसकी वजह से जब इन्होंने 2021 में दोबारा स्टार्ट किया तो सिर्फ 3 हफ्तों में ही अपना पूरा स्टॉक कंप्लीट कर लिया, जो 60,000 इनका प्रोडक्ट था। अब इनके एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो वो 20 रुपीज है और रिटेलर्स को ये 13 रुपीज में देते हैं और जो इनकी कॉस्ट बनाने में पड़ती है वो सिर्फ 5 रुपए पड़ती है। जिसकी वजह से लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जब इन्होंने 40 लाख रुपए की सेल की तो उसके अंदर इनको पैसा बचा, ये प्रॉफिटेबल रहे। जिसका रीजन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट इनका ज्यादा है। अब 13 रुपए रिटेलर मार्केट को जब ये सेल करें तो उसमें 5 रुपए इनका कॉस्ट निकलता है, तो 8 रुपए इनके पास बचता है एक सिंगल पैकेट के ऊपर या एक प्रोडक्ट के ऊपर। जो मतलब 70% जो इनकी सेल्स है वो रिटेल मार्केट से ही आती हैं। अब ये शार्क टैंक पर अपीयर होने से पहले, अब अगर शार्क टैंक पे अपीयर होने के बाद की बात करें तो ये 40 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है इनका 7.5 लाख। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट ये बना रहे हैं। अब डील की बात करें तो अश्रीन और नम्रता जब ऑफर दी इनको तो उसके अंदर इनके पास अच्छा मार्जिन बच रहा था। इनको सिर्फ 5% इक्विटी देनी पड़ रही थी और जितना पैसा इन्होंने मांगा था वो उनको उस पर मिल रहा था। लेकिन इनको अमन भी चाहिए थी, जिसकी वजह से 1 करोड़ पर इन्होंने 15% इक्विटी को लूज किया। ये फैसला ठीक था नहीं था? कमेंट करो।